नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूल करीम। मेरा नाम जी अली शेर जखरानी है। मैं नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस वेस्ट जोन का कमांडर हूँ, जो डीआईजी रैंक का होता है। तो मेरी अक्टूबर में पोस्टिंग यहाँ पे हुई। इससे पहले मैंने एफआईए में सर्विस की है। वैसे मेरा ताल्लुक पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान से है। मैंने गिलगित बल्तिस्तान एफआईए और कुछ डिफेंस के इदारों में सर्विस करने के बाद फॉरेन सर्विस मेरी कोई 8 साल फॉरेन सर्विस है। बलूचिस्तान दोबारा मेरी पोस्टिंग हो गई है। एक बार मैंने बलूचिस्तान पुलिस सर्व की है 1.5 साल, और दोबारा अभी 7-8 महीने हो गए हैं कि मैं यहाँ मोटरवे पुलिस बलूचिस्तान मेरी पोस्टिंग है। देखिए, चीज़ें दो हैं। अगर आप देखेंगे तो एक वबा होती है, एक आलमी वबा। वबा का कॉन्सेप्ट ये है कि एक वो बीमारी जो जनरली तो वहाँ पे प्रिवेल कर रहा होता है, कभी कभार किसी सिचुएशन की वजह से उनकी फैला या उनके नंबर इंक्रीज़ हो जाते हैं, उसको वबा कहते हैं। जो आलमी वबा का मतलब ये है कि वो वबा जो किसी एरिया नहीं, एक इंटरनेशनल लेवल पे आ जाए तो उसको अंग्रेज़ी में पेंडेमिक कहते हैं, और उर्दू में उसको कहते हैं आलमी वबा। इस वक्त कोरोना आलमी वबा वाली हालत में है। उसमें से 3-4 पॉइंट्स मैं आपको बता दूंगा, कोशिश करूंगा इसको जल्दी में वाइंड अप करूं। होता यह है कि जैसे हमारे पास कांगो वायरस है, एबोला है, उनकी जो अगर 100 बंदे अफेक्टेड हैं तो उनमें चांसेस ये होते हैं कि 80 से लेके 100 बंदे उनमें डेथ कंफर्म हो जाती है। ये कोरोना वाहिद डिजीज़ है कि जिसमें 100 बंदे अगर अफेक्टेड हैं तो उसमें डेथ की जो पॉसिबिलिटी है वो 3 बंदों की है। साइकोलॉजिकली इसका इम्प्रेशन इतना हुआ है कि हर बंदा साइकोलॉजिकली बीमार हो गया है। उस हालात को मद्देनज़र रखते हुए कि कुछ इदारों को लॉकडाउन करने के बाद कुछ इदारों को ये कहा गया कि जी आप अपनी ड्यूटीज़ करते रहेंगे। उस लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा मोटरवे, नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस को कहा गया कि आप एसओपी एक बनाएं, जिसमें से जितने भी आपकी इसेंशियल स्टाफ है, जो इम्पोर्टेंट स्टाफ है, उनको आप ऑन ड्यूटी रखेंगे। बाकी जो स्टाफ है उनको आप इधर उधर रिलीफ वाले पैकेज में भिजवा दें। देखिए, हमारे बलूचिस्तान में इस वक्त 2100 बंदे पोस्टेड हैं। 2100 बंदे पोस्टेड हैं, जिसमें से हमने 4-5 कैटेगरीज कर दी है। एक ये टोटल लेडीज़ को हमने छुट्टी दे दी है। जो कुछ अफेक्टेड एरियाज़ के लोग जो ईरान उन्होंने विज़िट किया या फॉरेन पोस्टिंग उनकी हुई है, उनके जितने कम्युनिटी के लोग थे उनको हमने वैसे रेस्ट एंड रिलीफ में छुट्टी दे दी है कि जैसे उनकी पॉसिबिलिटी, क्योंकि उनकी ज़्यादा इंटरेक्शन उन्हीं एरियाज़ में हो जाएगी तो हमारे लिए ये एक वल्नरेबिलिटी हो जाती। उसी को कवर करने के लिए हमने फैसला किया कि उन लोगों को हम छुट्टी दे दें। 50 साल की उम्र में जितने भी लोग आ रहे थे सबको हमने छुट्टी दे दी है। उसके बाद जिस बंदे को कोई ज़ुकाम, खांसी, क्रोनिक किस्म का कोई है तो उसको भी हमने कहा जी आप छुट्टी अप्लाई करें, हम आपको छुट्टी दे देंगे। हम अपने लोगों को एक फ्रेश, फाइन एंड एक ऐसे हाई मोरल के साथ रोडों पे लाना चाह रहे थे कि कम से कम वो इतने परेशान ना हो। और जितने रोटेशन बनते थी बाहर के लोगों की, जहाँ यहाँ पोस्टिंग थी, उनको भी हमने कहा जी आप अपने रोटेशन अप्लाई करें। एक तो हमारी स्ट्रेटजी ये थी। एक हमने विद इन अपने डिपार्टमेंट एक स्ट्रेटजी बनाई कि जो बंदा आएगा वो मास्क पहनेगा, सैनिटाइज़र इस्तेमाल करेगा, सोप इस्तेमाल करेगा, विक्स लोकल अरेंजमेंट हमने की है, स्टीम हमने लोकल अरेंजमेंट की है। ये हर गाड़ी में आपको मिलेगा, हर बंदा उनका ऑब्जर्वेंट होगा, हर बंदा यही डिटोल स्प्रे करवाएगा, गाड़ी को भी कराएगा, रहाइश को भी कराएगा। अगर कहीं कोई 1% भी किसी को पॉसिबिलिटी खांसी और ज़ुकाम की होती है, उसको हम चेक करने के लिए भिजवा देते हैं। ज़ीरो टॉलरेंस है, इसमें कोई गुंजाइश हम छोड़ने के मूड में नहीं है कि किसी बंदे को हम चांस कोई ले लें, चांस वाली बात नहीं है। उसके बाद हमने कहा कि जी इस वक्त हमारे 3 एस्पेक्ट होते हैं। ये तो हुआ विद इन डिपार्टमेंट। एक ये कि डिपार्टमेंट की डिस्पेंसेशन काम क्या करती है, इंटरेक्शन होती है कम्यूटर्स के साथ, जो मुसाफिर हैं, गाड़ी वाले हैं, उनके साथ हमारी इंटरेक्शन होती है। उनके साथ हमने एक एसओपी रखा कि जी आप 3 गज का 3 फीट का आप फासला रखेंगे, आप सैनिटाइज़र इस्तेमाल करेंगे, आप मास्क इस्तेमाल करेंगे, और डिस्करेज करें कि रोडों पे लोग कम आ जाएं तो बेहतर है। और सबसे बड़ी बात आपको एक चीज़ बता दूं कि वो हमारा इफ़ेक्टिव साबित हुआ है कि हमारे 3 एस्पेक्ट होते हैं। एक होता है कि हम उनको सेंसिटाइज कर दें, एजुकेट कर दें, काउंसिल कर दें, उसके बाद उनकी इन्फोर्समेंट मीन्स पनिशमेंट और फाइन्स कर दें। हमने फाइन्स वाला एस्पेक्ट इस वक्त डिस्करेज किया हुआ है कि जी फाइन कम होगा,
कोशिश करेंगे, उनको सेंसिटाइज करेंगे और उनके साथ हम आजकल गिफ्ट पैकेज यही रखे हैं कि जी सेंसिटाइज़र दे दें, सोप दे दें, मास्क दे दें। ये गिफ्ट उनको दे देंगे कि जी आप ये काइंडली इस्तेमाल करें। अगर आप रोड पे घूम रहे हैं, आप सिर्फ अफेक्टेड नहीं हो सकते, आप औरों को भी अफेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा ये प्रोग्राम जो सेंसिटाइजेशन वाला है, एजुकेशन वाला है और काउंसलिंग वाला है, उसको हमने सपोर्टेड विद अ गिफ्ट कर दिया है। तो ये SOP हमने सबको कह दिया है, वो कर रहे हैं। क्योंकि मैं एक चीज़ और बताऊं जो मेरे इस क्लेम को सपोर्ट करता है, वो जितनी भी हमारी ट्रैफिक होती थी फ्लो, अब इस वक्त 10 से लेके 5 से लेके 10% फ्लो है। सवारियों के कम होने से हमारी मूवमेंट गाड़ियों की तो है, विजिबिलिटी आपको रोड पर मिलेगी, ब्रीफ करते मिलेंगे, सपोर्ट करते मिलेंगे, असिस्ट करते मिलेंगे। फाइन करने में रेयर होगा जो आखिरी एक स्टेप होगा, जो बिल्कुल एक रैश ड्राइविंग करे, रिस्पॉन्सिबल ड्राइविंग करे, जो किसी की जान को ख़तरा दे सकता है, तो उस बंदे को हम चालान करते हैं। वरना हम कोशिश करते हैं उनको हम डिस्करेज करें। एक तो रेशो हमारा कम हो गया, 5 से 10% है या 20% है। एक हमारा ये है कि चालानिंग वाला साइड हमने डिस्करेज कर दिया, हमने ब्रीफिंग वाला साइड इनकरेज कर दिया। वो हमारा एक स्ट्रांग पॉइंट बन गया। एक एडिशन में मैं आपको बता दूं कि कुछ हमारे सस्पेक्ट थे, 2 बंदे। जैसे हमें थोड़े से चांसेस सस्पेक्ट होने के मिले, हमने उनको क्वारंटाइन करा दिया। उनके टेस्टें नेगेटिव आ गई हैं, फिर भी हमने उनको छुट्टी दे दी कि जाके जी आप घर पे क्वारंटाइन करें, अपने फैमिली के साथ रहें, आप फिलहाल इस इदारे में ना आए, आप रेस्ट एंड रिलीफ वाले पैकेज इंजॉय करें। क्योंकि देखें ना, 1-2 बंदे की वजह से हम नुकसान को ही उठाएं, उसी को हमने कवर करने के लिए ये चीज़ की है।